ब्रेक के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे मुकेश वाल्मीकि जी के साथ। अब रूप सिंह रेडिया जी बसपा से हमारे साथ हैं। रूप सिंह जी, मुकेश जी ने दो शब्द बड़े उठाए, उन दोनों शब्दों पे तीनों राजनीतिक दलों के पास चलूंगा। मन और मत। मन इसलिए नहीं बनने दिया कि वो मत में बदल जाए, दलित इसलिए नहीं उठने दिया कि वो एकजुट रहे। उड़ जाता तो एकजुट नहीं होता। दिक्कत ये हुई, यहां राजनीतिक दलों ने फिर राजनीति दिखाना शुरू किया। बाबा साहब की जो बात चल रही है, बाबा साहब ने तो मन की, दिल की, आत्मा की बात पूरी संविधान में रख दी थी। अगर जैसे अभी कांग्रेस के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि बाबा आज जो भी मिला दलितों को जो कांग्रेस ने दिया, तो फिर बाबा साहब ने तो कुछ भी नहीं किया। इसका मतलब अगर कांग्रेस ने जो भी दिया वो संविधान के अलग से कुछ भी नहीं दिया। और दूसरी बात, क्या बाबा साहब को अगर ये भारत रत्न देना चाहते तो इतना टाइम नहीं लगाते। देश आज़ाद होने के बावजूद भी 50 साल बीत गए, उसके बावजूद बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दिया। और एक घोटाधड़ी खेलने वाले व्यक्ति को भारत रत्न दे दिया। ये कहाँ की विडंबना है। आज मोदी जी भी कह रहे हैं, मोदी जी भी आज के नहीं है, राजनीति बीजेपी को भी कम से कम 40 साल हो गए रगड़ते हुए टांग। तो 40 साल से तो बाबा साहब याद नहीं आ रहे थे। लेकिन बहुजन समाज पार्टी, बहन कुमारी मायावती और काशीराम जी ने बाबा साहब से शुरुआत की थी। और उनका बहुजन समाज पार्टी का यही कहना है कि बाबा साहब का 100% अगर संविधान लागू होगा जिस दिन, उसी दिन बहुजन समाज पार्टी की केंद्र में सरकार बनेगी। आपको थोड़ी ये राजनीति जल्दी समझ आएगी, इनको लेट समझ आई। नरसिंह जी, आपके पास आ रहा हूँ। वो जो आप कह रहे हैं कि हम तो शुरू से ही लेके चले, तो आपको जल्दी समझ आई, इनको लेट आई। हाँ, इनको लेकिन जल्दी समझ आ गई थी कि बाबा साहब के नाम पर राजनीति ठीक है, अच्छी दुकान बन सकती है। इनको थोड़ी लेट आई है, आप सम्मेलन करने लगे हैं। क्यों नरसिंह? नहीं। देखिए, अच्छा, आप शुरू से कर रहे हैं। हाँ, आप पहले से लेके चल रहे हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है, जो आज जिस विषय को लेकर आप नरसिंह, मैं मन और मत वही शब्द वापस ला रहा हूँ। मैं वही बात आपसे लाना चाहता हूँ कि जो उद्देश्य से जो ये आज डिबेट आपने मुकेश जी ने बड़ा अच्छा विषय उठाया। मैं मुकेश जी बात से सहमत हूँ ना, आप कर दीजिए ना। क्या ब्राह्मण गरीब नहीं है? क्या राजपूत गरीब नहीं है? सब लोग आज, कोई भी अगर एससी का आदमी अधिकारी बन जाता है उसको गलत नजरों से देखते हैं कि आरक्षण से आया हुआ है। मैं कहना चाहता हूं, हमें नहीं चाहिए आरक्षण। आप हटा दीजिए जातिवाद, ये जाति खत्म कर दीजिए। अगर आपकी पॉलिटी साफ करनी है तो एससी का व्यक्ति पॉलिटी साफ करेगा। मैं कहना चाहता हूं आपसे, हमको भी दुख होता है, आप लागू करिए ना। देश में कितने सालों तक इन दलितों के लोगों ने, अब मैं उनके घूंट पे हैं, बाबा साहब ने जिंदा रहते हुए भी इतने दिनों तक उन्होंने कष्ट झेला है, लेकिन उन्होंने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया। मैं ये इसलिए कहना चाहता हूं कि आज समाज का बहुत व्यक्ति, नरसिंह, किसी भी जाति का हो, इतने साल तक आपने झेला है, तो जिम्मेदार बाबा साहब तो एक संविधान बना के गए ने। जिम्मेदारी लीजिए, बोलिए हमारा भी इतने साल शासन था, मैं कहना जिम्मेदार है भाई। बाबा साहब जब मंत्री थे, उनको किसी बात से सहमत नहीं थे, उन्होंने दे दिया इस्तीफा। मैं ये कहना चाहता हूं, दिया था इस्तीफा। समाज के लोगों को, जो लोग आज पार्टी में हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि अगर किसी से गलती पूर्व में हो गई तो क्या जिंदगी भर हमको दोहराते रहेंगे? सुधार की गुंजाइश होनी चाहिए, सुधार की गुंजाइश होना चाहिए। आज इस देश में जो है जातिवाद का जहर घोल रखा है, जातिवाद जब तक खत्म नहीं होगा ये समस्या यूं जड़ की तड़ बनी रहेगी। चलिए 1 मिनट रुकता हूं, सीधे राजेंद्र जी आपके पास आता हूं। जो नरसिंह ने कहना था, नरसिंह ने बड़े जोर शोर से बात कही है, लेकिन राजेंद्र जी, क्या जातिवाद आप जैसे राजनीतिक दल जातीय सम्मेलन करके खत्म करेंगे? नहीं, जाति सम्मेलन, दलित सम्मेलन कर लो, जातीय सम्मेलन कर लो, बाबा भीमराव साहब की, अंबेडकर जी की जयंती पुण्यतिथि मनाने लग जाओ। अपनी सरकार तो, भाजपा तो सबको साथ लेकर के, आज दलितों को जो सम्मान नहीं मिला, जो आज बाबा साहब को जो सम्मान नहीं मिला, वो हमारी पार्टी सम्मान देना चाहती है और देने के लिए एक कदम बढ़ाया है उन्होंने बहुत आगे। आज हमारी माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत बड़ा कदम बढ़ाया है, बहुत कुछ काम किया है दलितों के हित में, और निश्चित रूप से ज्यादा फायदा जो उठाया है, देखिए ऐसे आंकड़े मत बताइए। ऐसा नहीं है। एक बार बीजेपी तो उनका मान सम्मान बढ़ाना चाहती है। बाबा साहब सुनिए, एक बार उनको भी सुनिए नरसिंह, उनको भी सुनिए। बाबा साहब का सम्मान बढ़ाना चाहती है हमारी पार्टी तो, क्योंकि उन्होंने क्या बढ़ाएंगे? सम्मान दुनिया कर रही है, विश्व नहीं कर रहे ना। कब किया? आज तक क्यों नहीं सम्मेलन कराए? आप बोल चुके, एक बार उनका भी नंबर आने दीजिए। नहीं, आप मेरी एक बात सुनिए। राजेंद्र जी ने अभी जो बात कही कि भाई भाजपा ने बाबा साहेब को सम्मान दिया, भाजपा ने बाबा साहेब को कभी सम्मान नहीं दिया। संघ का मुख्यालय नागपुर मात्र इसलिए है कि बाबा साहेब की कर्मस्थली रही है नागपुर, और वो बाबा साहेब के विचारों को दबाने के लिए अगर कोई पार्टी आगे है हिंदुस्तान में तो वो आरएसएस है, और आरएसएस की विचारधारा हमेशा से बाबा साहेब के एंटी में रही। अब जब अभी भाजपा की जो गवर्नमेंट बनी है, वो दलित वोट बैंक और मुस्लिम वोट बैंक खिसकने के कारण इनकी सरकार बनी है हिंदुस्तान में, तो इनको लगा कि अगर ये वोट बैंक हमारे साथ आएगा
तो वोट बैंक साथ में लाने के लिए इन्होंने मंडल स्तर पर जयंतियां मनाई हैं। बाकी इनके दिल में ये बात है, इनके मुंह में राम है और बगल में चुरी वाली नीति, राजेंद्र और जी। मुंह में राम और बगल में चुरी वाली नीति को लेकर चलती है भाजपा। अगर मोदी साहब, सुनिए, आप मेरी बात सुनिए एक बार साहब, इनको मौका दिया जाइए। राजेंद्र जी, आप मेरी बात सुनिए सर, आप मेरी बात सुनिए। आपकी सुन ली मैंने, एक बार उनको माइक आप मेरी बात सुनिए। बीजेपी की सरकार जब से राजस्थान में बनी है, देखिए तो बीजेपी ने अत्याचारों को बढ़ावा दिया। आप कांग्रेस को ले लीजिए, के बोलने के लिए आप 2 लोग चित्तौड़गढ़ बिठा को रखे ले हैं लीजिए, मैंने। आप डेल्टा को ले लीजिए। कांग्रेस के बोलने के लिए 2 लोग बिठा रखे हैं। महेंद्र जी, आपके पास आ रहा हूं मैं। हाँ, विषय पर रहिए। और राजनीतिक दल के कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से बोलने के लिए मैंने 2 लोग बुला रखे हैं। इनको भी थोड़ा नेता बनने दो ना यार। सर, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ हाँ, पे। आप सुनिए। पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भी किसी पार्टी से जुड़ा हूँ, पर मैं ये नहीं कहता, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलितों की राजनीति करती है। हरियाणा में मिर्चपुर कांड, गोवाड़ा कांड में हुड्डा सरकार और सेंट्रल में कांग्रेस सरकार थी। जहाँ पे डांगावास कांड हुआ, वहाँ पे कांग्रेस का कोई भी XMLA, कोई भी आदमी नहीं गया, बीजेपी का भी कोई नहीं गया। जब राहुल गांधी बयान देता है डेल्टा मेघवाड़ के लिए कि एक दलित 25 साल न्याय, जब रामेश डूडी और सचिन पायलट साहब वहाँ जाते हैं, पहले इनके भी कोई बयान नहीं आए, कोई भी नहीं गया, कोई दलित नेता भी नहीं गया। ये बीजेपी वाले ये भी कर रहे हैं, कांग्रेस वाले भी ये कर रहे हैं, बसपा वाले भी। बताइए बसपा वाले कौन कौन गए वहाँ पे? डांगावास में कौन कौन गए? कितने हमारे IAS अधिकारी है? अच्छा, मतलब किसी गरीब की आवाज उठाने के लिए किसी के भी आपको कोई राज में नहीं आना है, जरूरी सबकी है। एक राजनीतिक इश्यू है, हमारा भी है, और मतलब हम मुझे लोग ये कोई राज में डांगावास आना जरूरी है। नहीं पहले कोई मौका काम दे नहीं और राज में आए, फिर हम आवाज उठाएंगे। मुकेश जी, एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ, एक छोटी सी मिनट, उनकी एक बार, वो काफी देर से हाथ खड़ा कर रहे थे। वैसे देखिए, जितने भी तमाम राजनीतिक दल हैं जो भीमराव अम्बेडकर साहब को जिन्होंने समझा है, उन्होंने गलत तरीके से समझा है। आज दलित को दलित बनाए रखने के लिए राजनीति हो रही है। दलित बनाए रखने के लिए क्यों राजनीति हो रही है, जबकि वो तो विरोधाभासी थे। दलित बनाए रखने के लिए उन्होंने जो दलितों को उन्होंने दिया, या उन्होंने जो अधिकार दिए, वो किस लिए दिए? कि वो दलित आके हिंदू समाज में मिलें, एक हिंदू समाज, अच्छा सुदृढ़ हिंदू समाज बने, जो ये अस्पृश्यता, छुआछूत और ये जो थी, ये खत्म हो। दलित के अंदर भी पिछड़ा, अति पिछड़ा, महादलित, ये किसकी सोच है? बाबा साहब ने तो कभी कहा ही नहीं था। महेंद्र जी, दो बातों के लिए आपके पास आ रहा हूँ। उन्होंने, मैं उस चर्चा को मोड़ना नहीं चाह रहा था, लेकिन उन्होंने हिंदू धर्म की बात की कि हिंदू धर्म एक रहे, इसलिए बाबा साहब ने ये सब किया। फिर आखिर उसी हिंदू धर्म के बाद बाबा साहब को खुद धर्म बदलना पड़ा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाबा साहब का, और वो कह रहे थे कि वो RSS जीवन भर विरोध करती रही, और आज वो मैं 2-3 विषय हैं ये। एक तो ये आर्य बाहर से आए, ये भी इतिहास में जो है तथाकथित आज के जो इतिहासकार हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर किया, आर्य का मतलब क्या है ये हमें समझना पड़ेगा। आर्य यहीं के मूल निवासी थे। दूसरा जो उन्होंने कहा है हिंदू, बाबा साहब ने जैसे ही घोषणा की थी कि मैं हिंदू धर्म में नहीं मरूंगा, त्यों ही मुस्लिम धर्म के अनुयायी, मुस्लिम धर्म के गुरु, ईसाई धर्म के गुरु उनके पास भग के आए और उन्होंने कहा आप हमारे यहाँ आइए, हम आपको पैसा भी देंगे, आपका सम्मान भी करेंगे। लेकिन बाबा साहब ने कहा नहीं, कतई नहीं, मैं केवल उसी धर्म में जाऊँगा। और उन्होंने घोषणा की कि जो इस देश के अंदर पैदा हुआ है ऐसा धर्म। और एक और बताना चाहता हूँ इसके साथ जुड़ा हुआ मामला, बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया, और बाबा साहब ही हिंदू कोड बिल बनाने वाले हैं। और हिंदू कोड बिल में हिंदू की परिभाषा क्या है? उन्होंने कहा केवल यहूदी, ईसाई, मुस्लिम और पारसी, इनको छोड़कर सारे के सारे हिंदू कोड बिल में आते हैं। ये बाबा साहब ने खुद, बाबा साहब ने ये भी कहा था कि एक दिन हिंदू धर्म के लोग मुझे कहते कि मैं हिंदू विरोधी हूँ, वो एक दिन ये कहेंगे, बाबा साहब मेरे को कहेंगे बाबा साहब ने हमारे पे बहुत बड़ा उपकार किया। और आज हम देख रहे हैं बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाकर बहुत बड़ा उपकार किया, और बौद्ध धर्म को भी जैन धर्म, सिख धर्म के साथ में हिंदू कोड बिल में सम्मिलित किया, पहली बात। दूसरी, इन्होंने कहा RSS। अब RSS का प्रतिनिधि तो हूँ नहीं मैं, लेकिन मैंने बाबा साहब की जीवनी पढ़ी। उस जीवन में आता है कि बाबा साहब 1939 के अंदर पूना में RSS के एक शिविर में जाते हैं। डॉक्टर हेडगेवार जी जो उनके संघ के संस्थापक थे, उनसे मिलते हैं। और कौन? मैं बता रहा हूँ, जीवनी में, उनकी जीवनी में। इसका क्या मतलब हुआ? मैं बोलने तो दो। इंटरप्शन नहीं कर रहा, मैं इंटरप्शन नहीं कर रहा। आतंकवादी तो नहीं है ना? हाँ, बस बोलने दो फिर। हाँ, मतलब 1939 में मैंने बाबा साहब की जीवनी पढ़ी है, क्योंकि मुझे दूरदर्शन पे जाना था, मैंने पढ़ा उनको। उससे पहले मैं भी बाबा साहब को ये मानता था कि ये केवल उनके ही नेता हैं। आंखों में पानी आ गए बाबा साहब को पढ़ते पढ़ते। समरसता और समानता, ये दोनों बातें ऐसी हो गई जो मैं पहले कर रहा था, मन और मत, कि समान तो लिया हो, समरसता कायम कर लो, समानता अभी देने में वक्त लगेगा।
सर मैं कहना चाहता हूं कि जो समरसता की जो परिभाषा है वो राजनीतिक पार्टियों ने बदल दी है। अगर कोई दलित अपने अधिकारों की बात करता है, समानता की बात करता है, गरिमा की बात करता है, तो राजनीतिक दल और पुलिस प्रशासन जो राजनीतिक पार्टियों के अंदर काम करते हैं वो भी ये कहते हैं कि ये समरसता बिगाड़ रहे हैं। जबकि अधिकारों की बात होती है वहाँ समरसता बिगाड़ने का काम हो जाता है, ये समरसता बिगाड़ते हैं। इसका मतलब है दलित अपने अधिकारों की बात न करें। नरेश, अभी आप हाथ खड़ा कर रहे थे, मैं एक बार नरेश के पास चलता हूँ, आता हूँ आपके पास भी बहरीड़ा जी। नरेश, दिक्कत क्या हुई? दिक्कत जिन्होंने शुरुआत से व्यवस्था बनानी शुरू की ने, उन्होंने व्यवस्था इस तरह बना दी कि अलग कर दो, अलग कर दो, छात्रावास बनाने अलग बना दो, पढ़ाना है अलग स्कूल खोल दो, तो कॉलोनियाँ अलग बना दो, दलितों के लिए कॉलोनियों का निर्माण कर दो, सरकारों ने किया, जिससे समरसता नहीं आए, और समरसता जब तक नहीं आएगी समानता देने का मन नहीं बन पाएगा। मत बन सकता है, मन नहीं बने। सर ऐसा है, मैं आपको एक बात से क्लियर कर देता हूँ, दो तीन जो चीज़ें हैं आज भी आज की जो स्थितियाँ हैं, इस एक स्कूल में एक दलित टीचर को, एक दलित छात्र को मटके से हाथ नहीं लगा दिया नज़ारा, और तालाब में, खेतों में, हर जगह मतलब उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, जाति देख के अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार अत्याचार जाति देख के होता है, नरेश, मतलब अत्याचार जाति देख के हो रहे हैं। सर आप इस चीज को नहीं झुठला सकते। मैं कह रहा हूं मन को परिवर्तित की, अब जाति देख कर नहीं, अब जिसके हाथ में डंडा है जो मजबूत है जी। अत्याचार आज कारण दलित सम्मेलन करने का, चाहे दलितों की बात करने का मोदी जी जो कर ही रहे हैं, तो इसका कारण क्या है? आज दलित मजबूत हो रहा है, एकजुट हो रहा है, सारी जातियां, हम जो जातियों में बांट दिए थे व्यवस्थाओं द्वारा, वो एकजुट हो रही हैं, आपस में विवाह संबंध स्थापित कर रहे हैं, आपस में मेल जोल बढ़ा रहे हैं, संगठित हो रहे हैं। इसलिए इन पार्टियों को मजबूर होना पड़ रहा है कि दलित वोट बैंक, आज अगर जातीय जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए जाएं तो 25% दलित जनसंख्या इंडिया में है। नरेश, समय की सीमाएं में मेरे को एक ब्रेक लेना पड़ेगा। अब आरोप प्रत्यारोप छोड़कर इस ब्रेक के बाद हम चर्चा करेंगे कि आखिर बाबा साहब के जो असली सपना था, उस सपने को कैसे पूरा किया जा सकता है, क्या हमारा सुझाव है और हम खुद कैसे उसमें योगदान कर सकते हैं, ये हमको चर्चा करनी होगी, तभी बाबा साहब के ऊपर इस पूरी चर्चा सार्थक साबित होगी। फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक।